तो दोस्तों आज वोल्टेक सेल का हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी। हम जानते हैं कि किसी वोल्टेक सेल में जब ये जिंक के इलेक्ट्रॉन इस पूरे सर्किट में घूमते हैं तब कहीं जाके इसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन इन चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स को भी मोशन कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी इन्हें इस सेल से मिलती है और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म EMF भी होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी होती कितनी है, ये फोर्स होता कितना है। तो देखिए रजिस्टर या लोड पर जितना वर्क डन होता है उतनी ही एनर्जी इन चार्ज पार्टिकल्स को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी एनर्जी इन चार्ज पार्टिकल्स को मिलेगी उतनी ही एनर्जी के साथ ये यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, तो हम उस वर्क के रूप में इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ये तो सिंपल तौर पे समझ में आ गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी और टेक्निकलिटी है जिसको हम समझ लेते हैं। देखिए मानते हैं कि हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलना शुरू होते हैं, क्योंकि उधर की तरफ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ से चार्ज चलना शुरू होते हैं और इस लोड तक पहुंचते हैं। इस लोड पर ये कुछ वर्क करते हैं, फिर वापस इस टर्मिनल पर आते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं और फिर दोबारा इसी पॉइंट पर पहुंचते हैं। याद रखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा एक पूरी साइकिल में वर्क करता है, यानी कि यहां से पॉजिटिव चार्ज चलना शुरू हुआ और उसने ये पूरा सर्कल पूरा किया है, तो एक सर्कल में जो इसको एनर्जी लगी वो ही EMF कहलाएगा। यानी कि यहां से यहां तक चार्ज को ले जाने के अंदर जो एनर्जी जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी कहते हैं। ये बिल्कुल एक रबड़ या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, जहां पर हम रबड़ को खींचते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है ना, तो उस एनर्जी का यूज करके ही ये चीज आगे जा रही है। तो बिल्कुल वैसा ही इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ या चार्ज पार्टिकल्स के साथ होता है। जो पॉजिटिव होते हैं वो यहाँ से जाते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो यहाँ से जाते हैं। इस पॉइंट पर इनके पास बहुत सी पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में डेवलप होती है और ये साइकिल पूरी करते हैं। यहाँ पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहले इन्हें वर्क इस बाहर वाले लोड पर करना होगा। ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इन्हें वर्क यहाँ पर करना होगा। फिर जब ये साइकिल कंप्लीट करके आएंगे तो इन्हें इस इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इस सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म नहीं होता है। तो इस पर भी इसे वर्क करना होगा और वो दोनों वर्क जब हम लोग कंबाइन करेंगे उसमें जो एनर्जी लगी है इसको एक साइकिल में, वो ही EMF कहलाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी। तो EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ, वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज पर किया जाने वाला वर्क इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी कहलाता है। तो वर्क को हम लोग एनर्जी में नापते हैं तो उसकी यूनिट हो सकती है जूल, और चार्ज को कूलम में नापते हैं। तो अगर मान लो कि 1 कूलम का चार्ज है जिस पर मैं 9 जूल वर्क कर रहा हूं, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 9 वोल्ट। यानी कि 9 वोल्ट की बैटरी के अंदर 9 जूल की एनर्जी लगती है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर काम करने के लिए, तो उसका EMF हम लोग 9 वोल्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से 1.5 वोल्ट भी हो सकता है, 4 वोल्ट भी हो सकता है, 12 वोल्ट भी हो सकता है। तो जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी एक यूनिट चार्ज पर उतना ज्यादा काम, यानी कि उतना ज्यादा वर्क, उतनी ज्यादा एनर्जी। अब देखिए जब भी आप EMF नाप रहे हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाप रहे हो, तो याद रखना कि उसको पूरा साइकिल पूरा करना है, यानी कि ऊपर वाले रेजिस्टर्स पे भी काम करना है, नीचे वाले रेजिस्टर पे भी काम करना है। अब इसमें एक टर्म और आता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जरा ध्यान से समझना कि अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है और आप एक वोल्ट मीटर लाके इन दो टर्मिनल्स पर इसे जोड़ देते हो, तो इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको नजर आएगा वो 9 वोल्ट ना होके 6.5 वोल्ट या 6 वोल्ट नजर आ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है वो इस रजिस्टर के आसपास का दिख रहा है, पूरे का नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता ना, हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं इस रजिस्टर के आसपास का। तो ये जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप EMF की बात करोगे तो वहां पर साइकिल पूरा होगा और तब पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आपको जानने को मिलेगा, तो वो तो EMF है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप इन दोनों टर्मिनल्स की मदद से पता कर सकते हो। फ्रेंड्स आई होप आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।